हेलो प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी बुक में। आज हम सुनेंगे क्यों मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिलता है। भगवान विष्णु की कथाओं में मनुष्य के कर्मों और उनके परिणामों का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया गया है। यह मान्यता है कि मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर अगले जन्म में अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनुष्य को कुत्ते का जीवन तभी मिलता है जब वह कुछ विशेष पाप करता है। इन पापों और उनके दंड के विषय में श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में विवरण मिलता है। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का परिणाम है। जैसा कर्म वैसा फल का सिद्धांत हर जीव पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पापपूर्ण कर्म करता है, जैसे कि दूसरों को धोखा देना, हिंसा करना, चोरी करना या अपने कर्तव्यों का पालन न करना, तो उसे इन पापों का दंड भुगतना पड़ता है। यह दंड उसे नरक में कष्ट के रूप में या अगले जन्म में नीच योनियों में जन्म लेकर भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुत्ते का जीवन उस व्यक्ति को मिलता है जिसने यह पाप किए हो। किसी का विश्वास तोड़ना और धोखा देना अत्यंत बड़ा पाप माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र, परिवार या समाज के साथ धोखा करता है तो अगले जन्म में उसे कुत्ते की योनि मिलती है। कुत्ते को वफादारी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वासघात करता है उसे कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वफादारी का पाठ सिखाना पड़ता है। एक कथा के अनुसार एक आदमी ने अपने मित्र को व्यापार में धोखा दिया और उसकी संपत्ति हड़प ली। वह अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया कि मित्र के परिवार को भी कष्ट दिया। उसकी मृत्यु के बाद यमराज ने उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेने का आदेश दिया ताकि वह अपनी करनी का फल भोग सके। अन्न और जल को देवताओं का स्वरूप माना गया है। यदि कोई व्यक्ति भोजन का अपमान करता है, उसे फेंकता है या अनावश्यक रूप से बर्बाद करता है तो यह पाप के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिलता है, क्योंकि कुत्ते अक्सर भोजन के लिए भटकते रहते हैं और बचे हुए खाने पर निर्भर होते हैं। एक अमीर आदमी था जो बहुत धनवान था, लेकिन वह अन्न का आदर नहीं करता था। वह बचा हुआ भोजन कचरे में फेंक देता था, जबकि उसके गांव में कई भूखे लोग थे। उसकी मृत्यु के बाद यमराज ने उसे कुत्ते की योनि में जन्म दिया ताकि वह भूख का मूल्य समझ सके। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता और गुरु देवताओं के समान है। जो व्यक्ति उनका आदर करता है, उनकी अवज्ञा करता है या उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसे अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुत्ते को मनुष्य के सेवक के रूप में देखा जाता है और इस योनि में व्यक्ति को सेवा करना सिखाया जाता है। एक लड़का जो अपनी माता और पिता का निरादर करता था, उन्हें अपशब्द कहता था और उनकी सेवा नहीं करता था, मृत्यु के बाद उसे कुत्ते का जन्म मिला ताकि वह अपने जीवन में सेवा और वफादारी का महत्व समझ सके। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के निर्दोष पशुओं या पंछियों को मारता है, उसे अपने अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है।
कुत्ते को एक शिकारी और भूखे जीव के रूप में देखा जाता है। यह जीवन ऐसे व्यक्ति को सिखाने के लिए होता है कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। एक राजा जो शिकार का बहुत शौकीन था, हर दिन सैकड़ों पशुओं को मारता था। उसने अपनी शक्ति और धन के अहंकार में कई निर्दोष जीवों की हत्या की। उसकी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने उसे कुत्ते की योनि में जन्म दिया ताकि वह भूख और कष्ट का अनुभव कर सके। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग से भटकते हैं वे अपने जीवन को अधर्म और असत्य के साथ बिताते हैं। ऐसे व्यक्ति जो झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और समाज में अराजकता फैलाते हैं, उन्हें कुत्ते का जीवन दिया जाता है। यह योनि उन्हें सिखाती है कि समाज में अनुशासन और सत्य का कितना महत्व है। चोरी करना एक घोर पाप है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पता है उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। कुत्ते को अक्सर चोरी करते हुए देखा जाता है, जैसे रोटी या मांस का टुकड़ा। यह जीवन ऐसे व्यक्ति को उसके पाप का एहसास कराने के लिए दिया जाता है। एक व्यक्ति जो अपने पड़ोसियों की संपत्ति चुराता था और अपने अपराध पर शर्म नहीं करता था, उसकी मृत्यु के बाद उसे कुत्ते के रूप में जन्म दिया गया। यह जीवन उसे सिखाने के लिए था कि परिश्रम से अर्जित धन और संपत्ति का महत्व क्या है। जो लोग दूसरों के प्रति घृणा और कटुपूर्ण व्यवहार रखते हैं, समाज में द्वेष और विवाद फैलाते हैं, उन्हें कुत्ते का जीवन दिया जाता है। कुत्ते का जीवन उन्हें यह अनुभव कराता है कि समाज में स्थान और सम्मान अर्जित करना कितना कठिन है। भगवान विष्णु अपनी कथाओं के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म से मनुष्य न केवल इस जीवन में सुखी रहता है बल्कि अगले जन्म में भी उत्तम योनि प्राप्त करता है। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मनुष्य को निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। सत्य का मार्ग अपनाएं, अहिंसा का पालन करें, दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करें, अन्न और जल का सम्मान करें, गुरु और माता पिता की सेवा करें। मनुष्य को कुत्ते की योनि में तब मिलता है जब वह पापपूर्ण जीवन जीता है और दूसरों के प्रति अन्याय करता है। यह जन्म उसे अपने कर्मों का फल भोगने और जीवन के मूल्यों को समझने के लिए मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान विष्णु के उपदेशों का पालन करे और धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चले। ऐसा करने से वह अपने जीवन को न केवल सफल बना सकता है बल्कि अगले जन्म में उत्तम योनि प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई होगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक राधे राधे।